हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिका एक न्यू चैप्टर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का कैसे न्यू स्टेट्स यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन हुआ और उनका रीनेम कैसे करा गया। तो आर्टिकल 1 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है दैट इंडिया दैट इज भारत। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। मीन्स इंडिया हिंदी में हम भारत बोलते हैं, इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। द वर्ड यूनियन वॉज प्रिफर्ड टू फेडरेशन। मीन्स फेडरेशन के बदले हमने यूनियन को ही चुना बिकॉज ऑफ सर्टन एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस थे? यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स दैट द यूनियन ऑफ इंडिया इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बाय द स्टेट्स। ये स्टेट्स का एग्रीमेंट, स्टेट्स के साथ एग्रीमेंट करके यूनियन नहीं बनाया गया और ये ना कि किसी स्टेट्स को फोर्स किया गया। एंड इस स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नो स्टेट हैज़ द राइट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम इट। कोई भी स्टेट इंडिया से सेपरेट नहीं हो सकता। सो इसलिए हम बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और द यूनियन ऑफ स्टेट्स में यूनियन टेरिटरी का इंक्लूड नहीं किया गया। यूनियन ऑफ स्टेट्स मीन्स ओनली स्टेट्स के बारे में कहा गया है। व्हाट एज द एक्सप्रेशन टेरिटरी ऑफ इंडिया आर्टिकल 1 में और सेकेंड पॉइंट में मेंशन है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंसिस्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, द यूनियन टेरिटरी एंड एनी टेरिटरी दैट मे बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर। सो इसमें हम टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम यूनियन टेरिटरी को इंक्लूड कर सकते हैं। पर आर्टिकल 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये ओनली स्टेट्स के बारे में कहा गया है इसमें। फिर क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ टू कैटेगरीज ऑफ पॉलिटिकल यूनिट्स थे। एक ब्रिटिश प्रोविंसेस था और एक प्रिंसली स्टेट था। ब्रिटिश प्रोविंसेस में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलता था और प्रिंसली स्टेट्स में जो लोकल प्रिंसेस थे उनका रूल चलता था। The Indian Independence Act 1947 created two independent and separate dominion of India and Pakistan बना and gave three options to the princely states को जिसमें प्रिंसेस का राज चलता था, उनको ऑप्शन दिया आप इधर यू ज्वाइन इंडिया, इधर यू ज्वाइन पाकिस्तान और इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। इंडिपेंडेंस के टाइम देयर आर 552 प्रिंसली स्टेट्स सिचुएटेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया में 552 प्रिंसली स्टेट्स थे जब इंडिपेंडेंस हुआ। उसमें से 549 स्टेट्स ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया और 3 थे जिन्होंने मना कर दिया इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। वो कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। हाउएवर इन कोर्स ऑफ टाइम दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विथ इंडिया। फिर बाद में उन तीनों ने भी इंडिया को ज्वाइन कर लिया। हैदराबाद को कैसे? हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन। फिर हैदराबाद को मिलिट्री फोर्स लगा के उन 1948 को फिर उन्होंने ज्वाइन किया इंडिया को विथ मिलिट्री एक्शन। जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम। रेफरेंडम मीन्स बहुमत से उनके यहाँ इलेक्शन कराया गया। कभी करीब 1,90,000 करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, पर उन्होंने उनमें से ओनली 91 पीपल थे जिन्होंने पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए वोट किया, बाकी सब इंडिया के लिए ज्वाइन करने के लिए वोट किया था। सो इस हिसाब से उन्होंने भी बाद में करीब फरवरी 1948 को उन्होंने भी इंडिया ज्वाइन कर लिया था। और कश्मीर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। फिर बाद में उनके जो राजा थे महाराजा हरी सिंह, उनके साथ वो फिर एग्रीमेंट साइन हुआ। बाद में वो भी उन्होंने भी इंडिया ज्वाइन कर लिया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन मीन्स उनके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ था। फिर कुछ चीज़ पे इंडिया रूल बनाएगा और कुछ बाकी चीज़ों में वही उनके राजा जो थे वो रूल बनाएंगे, कश्मीर रूल बनाएगा। इंडिया के पास पावर था, इट कैन मेक रूल ऑन डिफेंस, it can make rule on external affair and it can make rule on communication। so इस हिसाब से बाद में हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर उन तीनों ने भी इंडिया को ज्वाइन कर लिया। फिर 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट ए 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स को क्लासीफाई कर गया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी करके। पार्ट ए में कुछ स्टेट्स थे जो कि पहले गवर्नर रूल करते थे। पार्ट बी में जो स्टेट्स थे, एक सेकेंड,
पार्ट बी में जो स्टेट थे दे कंसिस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स 8, उसमें पार्ट बी में 8 स्टेट्स थे जो कि पहले प्रिंस रूल करते थे। पार्ट सी में कुछ स्टेट्स थे जो कि चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे पहले, और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, करीब 10 स्टेट्स थे पार्ट सी में, और पार्ट डी में था अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर फॉर्मेशन एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स, इसमें जानेंगे हम कैसे न्यू स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ, कैसे चेंज किया गया स्टेट्स में। आर्टिकल 2 रिलेट्स, आर्टिकल 2 में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में मेंशन किया गया दैट इट रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अभी यूनियन ऑफ इंडिया में जो कि नहीं है, क्या क्या न्याय बनाया गया और न्यू स्टेट्स क्या क्या एस्टैब्लिशमेंट होंगे, कैसे होंगे, ये इस सब के बारे में आर्टिकल 2 में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। ये न्यू स्टेट फॉर्मेशन करने का पावर पार्लियामेंट के पास है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट से किसी स्टेट को, किसी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट को यूनाइट कर सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स बाय यूनाइटिंग देम एंड टेरिटरी टू द पार्ट ऑफ एनी स्टेट। किसी भी स्टेट्स के पार्ट किसी में भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2 स्टेट्स को यूनाइट कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं। ये सब पावर किस में है, पार्लियामेंट के पास है, और ये सब मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में। द कॉन्स्टिट्यूशन फर्दर स्टेट्स दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू इंक्रीज और डिमिनाइज। पार्लियामेंट के पास पावर है कि इंक्रीज कर सकता है और डिमिनाइज कर सकता है द एरिया ऑफ एनी स्टेट, और टू ऑल्टर इट्स बाउंड्री, और इसके नेम भी वो अल्टर कर सकता है, मीन्स चेंज कर सकते हैं। द प्रोसीजर, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होता है तो न्यू स्टेट्स फॉर्मेशन में, ए विल गिविंग इफेक्ट टू एनी और ऑल द चेंजेस स्टेट्स अबव कैन बी इंट्रोड्यूस। ये जो बिल आएगा ये पहले पार्लियामेंट किसी भी हाउस में आ सकता है, इधर लोकसभा और राज्यसभा में, और ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में फर्स्ट बिल प्रोजेक्ट हो सकता है। इफ सच बिल अफेक्ट द बाउंड्री और द नेम ऑफ एनी स्टेट, अगर कोई भी बिल ऐसे स्टेट्स के नेम और बाउंड्री चेंज करने के लिए आएगा, देन द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इट इन द पार्लियामेंट वो स्टेट लेजिस्लेचर को भेज सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते हैं। वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी भेज सकते हैं कंसर्न फॉर इट्स ओपिनियन, इसके ओपिनियन मांगेंगे और एक टाइम लिमिट फिक्स करेंगे। उस टाइम लिमिट के अंदर ही स्टेट लेजिस्लेचर को आंसर देना है क्या क्या चेंजेस करने हैं, और द प्रेसिडेंट में एक्सटेंड द टाइम लिमिट। अगर स्टेट लेजिस्लेचर जो भी टाइम फिक्स किया गया है उसको उनका ओपिनियन के लिए, अगर उसके अंदर कोई ओपिनियन नहीं दिया तो फिर बाद में अगर वो ओपिनियन देंगे फिर वो पार्लियामेंट इज़ नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट। फिर पार्लियामेंट वो उसको इसका मर्जी है चाहे वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। और ये बिल कैसे पास होता है, ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। हाउएवर इन द केस ऑफ यूनियन टेरिटरी इट इज़ नॉट नेसेसरी टू ऑब्टेन द व्यूज ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी बिफोर बिल अफेक्टिंग देयर बाउंड्री और नेम। ये बस स्टेट की बाउंड्री अल्टर होगा और इसका नेम चेंज होगा, उस टाइम हमें प्रेसिडेंट वो भेजते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को। बट कोई किसी यूनियन टेरिटरी का न्यू नेम फॉर्मेशन होता है और इसकी बाउंड्री अल्टर होता है तो इनको भेजना नहीं पड़ता है, तो यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी को नहीं भेजते। द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4 इटसेल्फ डिक्लेयर दैट जो भी चेंजेस न्यू स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में जो भी स्टेट्स वगैरह न्यू फॉर्मेशन होता है और उसका बाउंड्री चेंज होता है, ये सब इसको हम अमेंडमेंट नहीं कह सकते, जो भी दे आर नॉट टू कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। हमें इनसे अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। अगर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होता जो भी अमेंडमेंट होते हैं इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सो इसको हम नहीं कह सकते दैट इज एन अमेंडमेंट इन आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। फिर इसमें आया कि दिस सिंपल मेजोरिटी से आप किसी स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया था पार्लियामेंट किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का उसकी जो बाउंड्री है और इसकी नेम सिंपल मेजोरिटी से पास करता है, इसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। पर द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सीड पार्ट ऑफ टेरिटरी नोन एज बेरीबेरी यूनियन, बेरीबेरी एक केस हुआ था वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का जो भी कुछ पार्ट दिया गया था, जैसे उस टाइम तो था ईस्ट पाकिस्तान मीन्स बांग्लादेश को, ये कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें उसके बाद the Supreme Court decided that the power of the Parliament to diminish the area of the state
डज नॉट कवर सजेशन ऑफ द इंडियन टेरिटोरी। मीन्स पार्लियामेंट स्टेट का जो भी उसकी बाउंड्री है और इसके रीनेम ये कर सकता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, बट इंडियन टेरिटोरी को इसको किसी को देना है, इंडियन टेरिटोरी में से किसी पार्ट किसी को देना है, कैन बी सीडेड टू द फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिना कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में के नहीं हो सकता। ये किस में मेंशन किया हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 में। तो इसलिए जो भी इंडिया का पार्ट थोड़ा सा दिया गया बांग्लादेश को, ये किस में आता है? द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 इट वॉज एनेक्टेड टू ट्रांसफर द सेट टेरिटरी टू पाकिस्तान। पाकिस्तान मीन्स ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश जिसे बोलते हैं हम। फिर हम जानेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इंडिपेंडेंस के बाद कुछ लोगों ने डिमांड किया कि स्टेट बनना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस में, किसी सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग का एक एरिया होना चाहिए और उसका रीनेम होना चाहिए। फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया एक एसके धर कमीशन 1948 को। बट द धर कमीशन रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। एसके धर कमीशन ने बोला एडमिनिस्ट्रेटर के कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेट्स बनना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर से रिलेट करके। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू कमेटी बनाई जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सिद्धारामैया थे, और इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम JVP कमेटी। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949 को इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया एंड दे फॉर्मली रिजेक्टेड। उन्होंने भी लैंग्वेज के बेसिस में स्टेट्स बनाना उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। बट इन अक्टूबर 1953 गवर्नमेंट को फोर्स किया गया, जैसे स्ट्राइक वगैरह किया गया आंध्रा में, द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट बना आंध्रा स्टेट। उनमें से सेपरेट किया बाय सेपरेटिंग द तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम द माड्रास। फर्स्ट वो एक यूनाइट होकर माड्रास था ओनली, फिर उन्होंने जो तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। सो द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट है आंध्र प्रदेश, वो 1953 को बन। फिर आंध्र प्रदेश को देख के बाकी स्टेट्स भी डिमांड करने लगे कि उनकी भी स्टेट का न्यू फॉर्मेशन होना चाहिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे। फिर गवर्नमेंट ने और एक कमेटी बनाई, एक 3 मेंबर्स कमेटी। उनके चेयरमैन थे फैजल अली और उनके साथ थे KM पानीकर और HN कुंजरू। उन्होंने फिर एग्जामिन किया कि कैसे लिंग्विस्टिक बेसिस में स्टेट्स बनेगा। फिर फैजल अली कमेटी ने उन्होंने सबमिट किया सितंबर 1955 को उनका रिपोर्ट सबमिट किया। दे ब्रॉडली एक्सेप्टेड दैट लैंग्वेज एट द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद सब बनने लगे लैंग्वेज के बेसिस से। बट इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। ऐसे नहीं हो सकता एक ही लैंग्वेज वाले एक ही स्टेट में बनेगा। इट्स व्यू वाज दैट द यूनिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिगार्डेड एज द प्राइमरी। यूनिटी ऑफ इंडिया को शुड बी दैट प्राइमरी कंसिडरेशन। इट आइडेंटिफाइड 4 मेजर फैक्टर्स, किस बेसिस में फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैसे बनेगा। इसके लिए उन्होंने 4 मेजर फैक्टर्स दिया है। प्रिजर्वेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द यूनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये है फर्स्ट। सेकेंड है लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी होना चाहिए, लिंग्विस्टिक कल्चरल सिमिलर होना चाहिए लोगों में। फाइनेंशियल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, ये 3rd पॉइंट। और 4th पॉइंट है प्लानिंग एंड प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ पीपल इन ईच स्टेट एज वेलफेयर ऑफ द नेशन एज ए होल। स्टेट्स बनेगा उसके बाद हमें नेशन के साथ बाइंड होकर रहना है, यूनाइटेड होकर रहना है। द कमीशन सजेस्टेड द एबोलिशन, फिर उन्होंने सजेस्ट किया द एबोलिशन ऑफ द 4-fold क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स, जैसे हमने पढ़ा था अभी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी था, उनको इन्होंने एबोलाइज किया। और द न्यू ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन में था इसको एबोलाइज कर दिया। फिर उनके हिसाब से बना 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट दिस रिकमेंडेशन विथ सर्टन माइनर मॉडिफिकेशन करके उनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर उनके सजेशन को गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया एंड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 विथ द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 को एबोलाइज कर दिया। जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो थे उनको एबोलाइज कर दिया। फिर उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया उस हिसाब से बने 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। कब बना? 1 नवंबर 1956 को। फिर उसके बाद जानेंगे हम चेंजेस ऑफ नेम्स, कैसे कुछ नेम्स के चेंजेस किए गए। आंध्र प्रदेश तो फोर्स करके उन्होंने बना था आंध्र प्रदेश न्यू 1953 को। उसके बाद बना यूनाइटेड प्रोविंसेस का नेम चेंज करके
उसको दिया गया उत्तर प्रदेश कब इन 1950 को। 1969 को मद्रास का नेम चेंज करके उसको तमिलनाडु करा गया। 1973 को मैसूर को चेंज करके कर्नाटक करा गया। और इन द सेम ईयर 1973 को लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड आमिनदीव आइलैंड्स वर रीनेम्ड एज लक्षद्वीप। और इन 1992 को द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली वाज रीडेजिग्नेटेड एज द NCT of Delhi, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ये कब हुआ? बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। 1919 को अमेंडमेंट किया गया, फिर 1990 को 92 को दिल्ली का नेम चेंज किया गया। और 2006 में हुआ उत्तरांचल का नेम चेंज करके उत्तराखंड हुआ। और सेम ईयर 2006 में पंडिचेरी का नेम चेंज करके उसको पुडुचेरी किया गया। और 2011 में उड़ीसा वाज रीनेम्ड एज, उसको ओडिशा बोला गया। ये कुछ न्यू स्टेट्स क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1960 को बना गुजरात एंड महाराष्ट्र। पहले द स्टेट बॉम्बे था, बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स, महाराष्ट्र एंड गुजरात, बाय द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1960। फिर केरला कैसे बना? इट वाज क्रिएटेड बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इट कंप्राइज ट्रावनकोर एंड कोचीन। फिर बना कर्नाटक इट क्रिएटेड बाय द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर था, मैसूर से उसको रीनेम करके कर्नाटक किया गया बाय द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इसको रीनेम कैसे कब करा गया? 1973 को। और नागालैंड कैसे बना? कार्व आउट फ्रॉम आसाम से नागालैंड को अलग किया गया बाय द स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962। तो फिर बना हरियाणा को कहाँ से अलग किया गया? पंजाब से बाय द पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966। फिर हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेट। इसको यूनियन टेरिटरी बोला गया था, फिर इसको स्टेट कहा गया बाय द हिमाचल प्रदेश एक्ट 1970। फिर मेघालय इट वाज फर्स्ट कार्व्ड आउट एज ए सब स्टेट विद इन द स्टेट ऑफ आसाम। इस मेघालय को आसाम से अलग किया गया बाय द 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969। लाटर इन 1971 में इसको एक फुल फ्लेज स्टेट के हिसाब से माना गया बाय द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 को। 1969 को इसको आसाम से अलग किया गया और फुल फ्लेज्ड स्टेट माना गया 1971 को। मणिपुर एंड त्रिपुरा, बोथ द स्टेट्स आर एलिवेटेड फ्रॉम द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी, उनको पहले मानते थे, फिर उनको स्टेट का दर्जा दिया गया। सिक्किम was first given the status of associative state by 35th Constitutional Amendment Act 1974 को, and it got the status of full state in 1975. मिजोरम स्टेट बना by the मिजोरम एक्ट 1986 को। फिर अरुणाचल प्रदेश it received the status of a full state by the state of Arunachal Pradesh Act 1986. Goa was separated from the Union Territory of Goa, Daman and Diu. गोवा, दामन एंड ड्यू एक था, फिर उसको गोवा को अलग किया गया और उसको एक न्यू स्टेट्स का दर्जा दिया गया 1987 को। बट दामन एंड ड्यू रिमेन वो यूनियन टेरिटरी ही रहे। कब हुआ ये? 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 को। छत्तीसगढ़ फॉर्म बाय मध्य प्रदेश से इसको अलग किया गया तब। फिर 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना। फिर उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया 2000 में। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना। फिर झारखंड को अलग किया गया बिहार से बाय डिवाइडिंग बिहार ऑन 15 नवंबर 2000। फिर तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश में। ये रिसेंट जो हुआ था अभी 2014 में। formed by the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 by dividing Andhra Pradesh. So इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।